ओ मैडम रुकिए, जो लोग नीचे वालों की नहीं सुनते, भगवान ऊपर वाला भी नहीं उनकी सुनता। तो अनुपमा माता जी को लगातार रोक रही हैं और माफ़ी मांगने के लिए मजबूर कर रही हैं। तो ये कोठारी मैम मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अनुपमा के साथ लोग भी उसकी आवाज़ उठाते हैं और कहते हैं कि ये अमीर लोग गरीब लोगों की तो सुनते ही नहीं हैं। तो कोठारी मैम कह रही हैं कि मैं आरती के लिए, मुझे देर हो रही है, मुझे जाने दो। तो अनुपमा कहती है कि तुम जैसे अमीर लोग आरती करते कहाँ हो, सिर्फ थाल घुमाते हो। तो अनुपमा कह रही है कि अभी मेरी बच्ची को नुकसान हो जाता तो क्या होता, मैं कहाँ जाती, मैं कैसे जवाब देती। तो इतने में कोठारी को और तो कुछ नहीं आता। तो इतने में ड्राइवर गाड़ी से बाहर आ जाता है और अनुपमा जी से कहने लगता है कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं ही ओवर स्पीड चला रहा था गाड़ी, तो मंदिर पहुँचने में हम लेट हो रहे थे। तो अनुपमा जी कह रही हैं कि बड़ों से कुछ नहीं होता तो गरीबों को आगे कर देते हैं। मैं तुमसे माफ़ी नहीं मंगवाती, मैं इनसे माफ़ी मंगवाती हूँ। ये क्यों नहीं मान रही, अपनी गलती माने। तो कोठारी मैम कह रही हैं कि जनता ही जनार्दन है और मैं जनता को ही भगवान मानती हूँ, वरना मैं तो भगवान के सिवा किसी के आगे नहीं झुकती। फिर भी मैं जनता को अपना जनार्दन मानकर ही इनसे माफ़ी मांगती हूँ। तो ये मैडम भी बोलती है कि बच्ची को कुचलकर अभी भी मान नहीं रही, तो माफ़ी मांगती हैं और अनुपमा भी उनको सुनाती है। तो कोठारी मैम ने कहा कि मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और बात निपटाती हूँ। तो वहाँ खड़े लोग भी कहते हैं कि चलो मामला अब निपट गया है। तो वहाँ से ड्राइवर और कोठारी मैम निकल पड़ते हैं। तो इतने में एक फ़ोन कॉल आती है पराग की, जो इसका पोता होता है, और वो कहता है कि माँ आप कहाँ हो, अभी तक आए नहीं। तो माँ बोलती है कि मैं एक औरत की वजह से इतनी बेइज्जत हुई हूँ, उसकी वजह से मैं अपने टिंकू की पूजा में नहीं पहुँच पाई। तो वो कहता है कि माँ आप टेंशन मत लीजिए, कोई बात नहीं। तो इतने में कोठारी मैम की सांस तेज तेज चलने लगती है और वो पराग भी घबरा जाता है और वो कहता है कि ड्राइवर को फ़ोन पकड़ाइए और अपनी अभी पर्स में से दवाई निकालें और अभी लें। तो वो पराग जो है उस ड्राइवर से बात करता है और पूछता है क्या मामला हुआ, उसकी तस्वीर तुमने देखी, उसको पहचान सकते हो। तो ड्राइवर कहता हाँ मैं पहचान सकता हूँ। तो वो माँ को बोलता है कि माँ तुम घबराओ मत, नहीं मैं इससे बेइज्जती का बदला लूँगा। तो वहाँ पे आते हैं, अपना बिखरा हुआ सामान समेटते हैं और जानकी काकी कहती है कि हे भगवान, इस नकचड़ी से हमारा दोबारा पाला ना पड़े। तो देखो हमारा सामान कैसे बिखर गया, कितना नुकसान हो गया। और छोटी बच्ची अपना खिलौना उठाती है और सभी लोग देखते हैं कि क्या हो गया। तो अभी घर पे पहुंचते हैं अनुपमा जी और राही को और सभी लोगों को बताते हैं कि आज ऐसा हुआ हमारे साथ। तो माँ कहती है कि शुक्र है भगवान का, मेरी बच्ची ठीक है। तो राही कह रही है कि अगर मैं वहाँ पे होती तो इसकी ईंट मारकर गाड़ी तोड़ देती। तो अनुपमा जी कहते हैं कि अरे रे इसका ये सल्यूशन नहीं है, इसका तो मैं तोड़कर जवाब देकर आई हूँ, वो पूरी उम्र नहीं भूलेंगी। तो बापू जी कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, ज़िंदगी में ऐसा उतरा चढ़ा आता रहता है। तो अनुपमा पूरी घटना अब बताती है। बा बोलती है कि अरे वो अमीर लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हें ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। तो राही कहती है अरे बा वो अमीर लोग हैं तो हम क्या उनको कुछ कह नहीं सकते, तो हम नीचे गिर के ही जिएंगे। तो बा कहती है अगर वो तो खून भी कर दे तो लोग कहेंगे वाह वाह क्या खून किया है। तो इतने में इनकी चर्चा होती रहती है और आगे बात तो बढ़ती रहती है। तो इतने में माँ बोलती है कि अरे अरे अब छोड़ो, कल मकर संक्रांति है तो उसकी भी तैयारियां करनी है। अनुपमा को तो कोठारी के यहाँ जाना है, तो मुझे खुद ही काम करना पड़ेगा। तो अनुपमा बोलती है अरे वाह टेंशन मत लो, कोठारियों के थोड़ा लेट प्रोग्राम है तो मैं लेट ही जाऊंगी पूजा के बाद।
तो राही घर के बाहर निकलती है और कहती है, अरे मम्मी और जानकी काकी इतना काम कैसे कर लेती हैं, मैं तो थक गई। तो बच्चे पतंग बनाते हुए देखती हैं, तो मैं भी आपके साथ पतंग बनाऊं। तो बच्चे कहते हैं, हाँ दीदी चलो हमारे साथ पतंग बनाओ। और प्रेम की वीडियो कॉल आती है और पतंग पे अपना नाम और प्रेम का नाम लिखती है। और प्रेम भी कहता है कि अगर हम आज साथ होते तो एक साथ पतंग चढ़ाते। तो हमारी फर्स्ट मकर संक्रांत है तो हम दोनों पास नहीं हैं, तो चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चढ़ाऊँगा और तुम वहाँ से चढ़ाना। तो माही देखती है कि राही वीडियो कॉल पर प्रेम से बात करती है और माही कहती है, कोई बात नहीं, मैं भी प्रेम के नाम का ही पतंग चढ़ाऊँगी, तुम देखना। तो प्रेम राही के साथ बात करता है और वीडियो कॉल पे कहता है कि मैं पतंग चढ़ाने में फर्स्ट आता हूँ, मैं तो सबको हरा दूंगा। और माही हंसते हुए कहती है, कोई मैं भी किसी से कम नहीं, देख लेना कौन जीतता है। तो सभी अपना अपना मकर संक्रांत की पतंग चढ़ाने की तैयारियां कर रहे हैं और सभी एक दूसरे से कह रहे हैं कि मैं ही जीतूंगा और मैं ही जीतूंगा। तो अंश कहता है कि पतंगबाजी के मैदान से मुझे इनविटेशन आया है, पहले भी मैं एक बार वहाँ का विनर रह चुका हूँ। इतने में परी और ईशू कहती हैं कि हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। और अंश कहता है, देखता हूँ, मैं पासेस का इंतज़ाम करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तो कहती हैं, क्या? मेरा एक हफ्ता तुम्हें काम करना होगा। तो कहती हैं, चलो ठीक है ठीक है। अनुपमा मनी मन मुस्कुराती है और बापूजी को कहती है कि आज का पतंग तो मैं ही जीतूंगी, मैं ही विनर बनूंगी। तो इतने में माही तैयार होकर नीचे आ जाती है, तो सभी उसको कहते हैं कि अरे वाह वाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो, अभी तो 8-10 सेल्फी भी प्रेम को भेज दी होंगी। तो इतनी में माही भी नीचे आ जाती है। तो माही को सभी कहते हैं, अरे तुम तो ऐसे तैयार हुई हो जैसे शादी में जाना हो। तो माही कहती है कि मैं भी किसी के लिए तैयार हुई हूँ। तो सभी चौंक जाते हैं। तो माही बात को पलटते हुए कहती है कि क्या मैं अपने आप के लिए नहीं तैयार हो सकती। तो अनुपमा सोचती है कि भगवान करे ऐसा ही हो, कुछ और ना हो। तो इतनी ही सारे सभी लोग आरती के लिए चले जाते हैं और आरती करते हैं। वहाँ से आरती में ही सेल्फी भेजती है कि आरती में प्रेम भी शामिल हो जाए। तो सपना देखती है कि प्रेम उसके पास है और बहुत रोमांटिक बातें कर रही हैं। और माही आ जाती है और राही एकदम से चौंक जाती है। तो राही को बोलती है कि बा आपने प्रेम के नाम का पतंग बनाया है। और राही कहती है, हाँ शगन होता है ना। तो कहती है, सो तो है। तो राही माही को बोलती है कि आज बहुत प्रीटी लग रही हो, अच्छी लग रही हो। तो इतने में सभी लोग आवाज़ देते हैं माही और राही को और अपने पास बुलाते हैं। तो सभी पतंग के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एक दूसरे को कहते हैं कि भाई टीम बना लो कि किसके साथ टीम बनानी है। तो इतने में अनुपमा बोलती है कि आज अकेले पतंग चढ़ाते हैं। तो बा कहती है, हाँ हाँ। तो काकी कहती है कि मम्मी आपका पार्टनर नहीं है कोई, तो इसीलिए आप सबको सलाह दे रही हैं कि अकेले पतंग उड़ाते हैं। तो अनुमा कहती है कि तुम्हारा कौन सा पार्टनर है जो तुम किसके साथ पतंग चढ़ाओगी। तो बापूजी बात को पलटते हुए कहते हैं कि चलो चलो सभी पतंग चढ़ाते हैं। तो सभी पतंग चढ़ाने की तैयारी करते हैं और पतंग चढ़ाने लग जाते हैं। इतने में राही कहती है कि माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। तो हम पतंग चढ़ाते हैं। तोशु और किंजल कहते हैं, अनुपमा बिल्कुल सही है और अभी किसी भी टीम से लड़ाई नहीं होगी। और अनुपमा राही को प्यार करती है और सभी पतंग उड़ाने लग पड़ते हैं और सभी एक दूसरे से पेच लड़ा रहे होते हैं। यहीं आज की एपिसोड की समाप्ति होती है और अगले एपिसोड में हमको देखने को मिलेगा कि राही और अनुपमा एक साथ एक्टिवा से जा रहे होते हैं और रास्ते में। तो अगले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि अगली सुबह अनुपमा मैम और राही जी जा रहे होते हैं। तो ट्रैफिक सिग्नल हो जाता है, तो वहाँ पे रुक जाते हैं। वहाँ पे पराग की गाड़ी भी होती है जो कठारी का पोता है। तो जब भी चलते हैं अनुपमा बोलती है कि चलो, अनुपमा राही को कहती है कि चलो चलो ग्रीन लाइट हो गई।
तो निकलते वक्त उस प्राग की गाड़ी से थोड़ा सा टकराव हो जाता है और जिससे उसकी गाड़ी पर स्क्रैच पड़ जाता है। तो कहता है कि आगे देखो, इनका नंबर नोट करो, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ऐसे ही हमारे एपिसोड का एंड हो जाता है। मिलते हैं आपको ऐसी ही नई वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।